लोग कहते हैं कि ये मिलाद कहाँ लिखा है। दो अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मिलाद मैं पहले कुरान से पढ़ूंगा और फिर ऐसा हो नहीं सकता कि दो अंबिया का मिलाद कुरान पढ़े मुस्तफा का ना पढ़े। क्यों जी, मुमकिन है? नहीं ना मुमकिन। आए आगे बढ़ जाओ। ईसा अलैहिस्सलाम, क्या नाम है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसके बेटे हैं? इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। आप अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम हैं। आपकी वालिदा माजिदा रोती हैं, बतूल है, आंखों में आंसू हैं। कहती हैं कि जब लोग पूछेंगे इस बेटे के बारे में तो मैं क्या जवाब दूंगी। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया कि जब ए मरियम कौम के हुजूम में जाओ, यहूदी हिबर पूछे कि ये कौन है, तूने मुंह पे उंगली रखनी है, तूने बोलना नहीं। इन्नी नजर तो लिर्रहमानी सौमा, तूने कहना है कि मैंने रहमान के लिए, इशारा कर देना मुंह पर उंगली रख के कि रहमान के लिए मैंने चुप का रोजा रखा है, तूने बोलना नहीं। फिर देख तेरी मिदहत, तेरी तौकीर, तेरी अजमत का दिफा तेरा बेटा कैसे करता है। जरा गौर करना, जब यहूदियों के उस हुजूम में बीबी मरियम अलैहिस्सलाम आई, या उख्ता हारून पुकारा उन बड़े बड़े यहूदी उलमा ने, यानी हिबर थे जो बड़े बड़े उनके, कहते हैं या हारून अलैहिस्सलाम की बहन, मां काना अबू की मरा सो, तेरा बाप बुरा आदमी नहीं था। वमा कानत उम्मु की बगिया, ना ही तेरी मां बुरी थी। यहूदी है लेकिन अकीदा कितना सच्चा है। कहता है कि नबी के घर वाले हैं, नबी के घर वाले हैं, इनका किरदार सच्चा ही होता है। किसके घर वाले हैं जी? नबी के घर वाले हैं। यहूदी हो के उसका अकीदा क्या है? कहता है ना तो तेरा बाप बुरा था, ना तेरी मां बुरी थी। ये बच्चा जो तेरी गोद में है, ए बतूल मरियम, ये बच्चा किसका है? बीबी के मुंह पर उंगली है, बोली कुछ नहीं। फाशारत इलैहि, आप अलैहिस्सलाम ने इशारा किया। मां की गोद में ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे, लिपटे हुए थे ममता के साथ। यहूदी बोले, कहते हैं कालू कैफा नुकल्लिमु, इससे हम कैसे बात करें? काका जी कहते हैं इससे कैफा नुकल्लिमु, हम इससे कैसे बात करें जो मां की गोद में फिल महदी सबिया, एक छोटा सा बच्चा है। सभी अरबी में बच्चे को कहते हैं कि ये छोटा बच्चा, इससे हम कैसे कलाम करें? यहूदी के मुंह से निकला छोटा बच्चा। ईसा अलैहिस्सलाम ने मसनद का अंदाज बनाया, रुखसार के नीचे हाथ रखा, एक हाथ ऐसे अपनी कमर पर रखा जैसे मिंबर पे कोई बैठता है, इस अंदाज से नाज से बैठे। आपने पहला जुमला कौम को इरशाद फरमाया, काला इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। काला इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। आतानियल किताब, उसने मुझे किताब अता की है। वजअलनी नबिय्या, उसने मुझे नबी बना के भेजा है। तमाम हाजरीन अपने ज़मीर की अदालत में फैसला करना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए थे हुजूर की बशारत देने, हुजूर की बशारत देने, और जिसकी बशारत देने वाला माँ की गोद में कहे नबी बन के आया हूँ, जिनकी बशारत देने वाला माँ की गोद में कहे वजालनी नबिया, नबी बन के आया हूँ, मुसलमान सोच फिर तेरा नबी क्या होगा। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने गोदे मादर में 3 दावे किए। पहला, इन्नी अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा हूं। तो पता चला नबी दुनिया में ज़हूर फरमाते ही अगर ईसा अलैहिस्सलाम जैसा रसूल कहे मैं अल्लाह का बंदा हूं, और जिसे अल्लाह कहे सुभान अल्लाज़ी असरा बि अब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। वहां वो कहते हैं मैं अल्लाह का बंदा हूं, यहाँ खालिक कहता है ये मेरा बंदा है। आए हाय, ठीक है जी।
आगे बढ़ जाऊं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ने मुझे किताब दी है। वो यहूदी जिन्होंने बच्चा कहा था ना, आपने जवाब दिया पहला, कहा हमें बच्चा समझने वालों तुम्हारा पढ़ना और है, और मदरसे में पढ़ने वालों और फतवे लगाने वालों, तुम दुनिया की तालीम पढ़ के हम में शक करते हो, मैं वहां से पढ़ के आया हूं। क्यों जी? जिनकी बशारत देने वाला वहां से पढ़ के आए हैं जी। क्या क्या सुनाऊं आपको? अभी मैं सिर्फ कुरान से आयत सुना रहा हूं। दूसरी आयत जो मैं हदिया करने लगा हूं वो है सूरह अल-कसस से। ये सूरह मरियम थी, पढ़ लीजिएगा। आयत तर्जुमा भी और आयतें भी मैंने बिल्कुल साफ आप तक पहुंचाई। पढ़ा गया मिलाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का।